हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और एक प्यारे से सेशन में। यहाँ पे हम लोग आज करने आ रहे हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे अपने चैप्टर 1 इंग्लिश के इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, जितना भी ऑब्जेक्टिव जो मतलब वीवीआई है, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, वैसे क्वेश्चन से मैं लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के और आपके एग्ज़ाम को एक बूस्टअप देते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो देने वाला हूँ कि मैं कैसे आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो दोस्त, मैं आपको स्क्रीन में कुछ क्वेश्चंस दूंगा। क्वेश्चंस के ऑप्शन रहेंगे, वहाँ पे मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। उस 5 सेकंड में आपको चारों ऑप्शंस में कोई भी एक सिलेक्ट करना है और उसे अपने मन में रखना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मैं आंसर मिलाऊंगा तो आप उसको या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे मन में रखो अपने कि मैंने वो ऑप्शन टिक किया है। और मैं उसके बाद जब उस पर टिक लगाऊंगा तो आप लोग देख सकते हो कि मैं अपने सही किया है या गलत किया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना किसी टाइम पास के। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, इंडियन सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स फिल इन द ब्लैंक सिविलाइजेशंस। ऑप्शन नंबर ए यंगेस्ट, ऑप्शन नंबर बी ओल्डेस्ट, ऑप्शन नंबर सी वीकेस्ट, ऑप्शन नंबर डी स्मॉलेस्ट। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ इसका। इसका आंसर होगा ओल्डेस्ट। अपना जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा पुराना है, ठीक है। सॉरी, संविधान नहीं, अपनी जो सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशंस, वो सबसे ज़्यादा पुरानी है। इंडियन सिविलाइजेशंस जो अपनी है, ठीक है, ओल्डेस्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ भी आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अपना क्वेश्चन क्या है, द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर इज मेनली ड्यू टू इट्स ब्लैंक नेचर। अपना जो इंडियन कल्चर है उसकी कंटिन्यूटी किस कारण से है, वो मेनली किस कारण से है, ठीक है। किस नेचर के कारण से, मतलब क्या नेचर ऐसा उसका है जो मतलब इतना वो मतलब कंटिन्यूटी उसमें बना हुआ है, ठीक है। तो पहला कोई अपने इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या है, रिजिड। दूसरा ऑप्शन है आइसोलेटेड। तीसरा ऑप्शन है डायनेमिक। चौथा ऑप्शन डिस्ट्रक्टिव। भाई साफ देख के पता चल रहा है अपना कैसा हो सकता है। अगर अपनी सभ्यता ऐसी होती कि मतलब एकदम अड़िग है तो फिर विरोध होता ना। डिस्ट्रक्टिव है मतलब इधर उधर मतलब मार दंगे ये सब हो रहे हैं। आइसोलेटेड है मतलब अलग ही है सबसे, ठीक है। तो लोग इसमें विरोध होता, ठीक है। लेकिन अपना डायनेमिक है मतलब थोड़ा बहुत चेंजेबल हो और सब में फिट बैठे अपने वेदर के हिसाब से, एटमोसफियर के हिसाब से, और लोगों को थोड़ा बहुत मतलब उससे मतलब लगाव सा हो और वो जुड़ा हुआ महसूस करे। तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट होगा क्या, डायनेमिक, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा डायनेमिक। अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन की तरफ, सॉरी। अपना तीसरा क्वेश्चन है, इंडियन कल्चर टीचेज द लेसन ऑफ। अपना जो इंडियन कल्चर है वो क्या सिखाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, हैट्रेड। दूसरा नंबर वायलेंस। तीसरा नंबर टॉलरेंस और चौथा नंबर सुपीरियोरिटी। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए मैं इसका आंसर बता दूँ। इसका आंसर होगा टॉलरेंस, ओके। इसका ऑप्शन है टॉलरेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अपना चौथा क्वेश्चन, विच फीचर इज सेंट्रल टू द इंडियन सिविलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 1 materialism, ऑप्शन नंबर 2 spiritualism, ऑप्शन नंबर 3 militarism, ऑप्शन नंबर 4 colonialism। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है बी, स्पिरिचुअलिज्म। विच फीचर इज सेंट्रल टू इंडियन सिविलाइजेशन, तो इसका आंसर है स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। इंडियन सिविलाइजेशन गिव्स इंपॉर्टेंस टू, ठीक है, ब्लैंक लाइफ, ओके। अपना जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो अपने लाइफ के प्रति मतलब कैसा इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। अपने लाइफ में कॉमर्स कम्युनिटी पे देता है, इंडिविजुअल देता है,
फैमिली पे देता है, पॉलिटिकल देता है, मतलब किस चीज़ पे इम्पोर्टेंस देता है ज़्यादा, ठीक है। तो ये अपनी पूरी कम्युनिटी पे देता है, ठीक है, अपनी पूरी कम्युनिटी के लाइफ पर अपना इम्पोर्टेंस देता है, अपना सिविलाइजेशन जो अपना है, इंडियन सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में विविधता, समझ रहे हो, बिलोंग्स टू, ये किस कल्चर का है, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, ग्रीक कल्चर, रोमन कल्चर, इसमें तो कोई मतलब बात ही नहीं है। हम लोग थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड से ही पढ़ रहे हैं, अपनी संविधान में ही एकता में विविधता देखने को मिलता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, इसका आंसर होगा इंडियन कल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियन कल्चर एक्सेप्ट्स ब्लैंक वेज ऑफ वर्शिप। ओके, इसका ऑप्शन क्या होगा? 5 सेकंड का टाइमर है आपके पास। 5 4 3 2 1, चलिए इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, मैनी। ओके, इसका आंसर होगा मैनी। बहुत सारे ऐसे पूजा करने के तरीके, प्रार्थना करने के तरीके वही है। अपना इंडियन कल्चर के ऐसा कोई रोकथाम नहीं लगाता है कि आप ऐसे पूजा करो, आप वैसे पूजा करो। आप जिस भी धर्म पंथ के हैं, आपको जैसे पूजा करनी है वैसे करो। अपना संविधान या फिर अपनी सभ्यता कोई भी रोक लगाती नहीं है, ठीक है। अपनी सभ्यता में हर कुछ वैलिड है, जब तक वो मोरल्स के खिलाफ ना हो, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? विच वैल्यू इज स्ट्रेस्ड इन इंडियन सिविलाइजेशन? ऑप्शन आपके पास सामने है, पावर, वेल्थ, धर्मा, लग्जरी। मैं इसका आंसर दे दूं? ओके, इसका आंसर होगा धर्म। ओके, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिल रहे होंगे जो थोड़े अलग होंगे और बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट लग रहे होंगे सभी की वजह से, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये मैंने खुद से अच्छे से ऐसे एनालाइज किया इस पूरे चैप्टर को, उसके बाद मैंने ये क्वेश्चंस निकाले। इसलिए आप इस बात की फिक्र मत करना कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ये एग्ज़ाम के लिए पॉइंटेड है तभी मैंने डाला है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन अपना है, इंडियन कल्चर बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ। अपना इंडियन कल्चर जो है मतलब किस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता है, ठीक है। वन लाइफ ओनली, रीबर्थ, नो लाइफ, मैकेनिकल लाइफ। रीबर्थ समझ रहे हो, रीबर्थ ऑफ एन री इनकारनेशन, एनिमे देखा है आप लोगों ने, ठीक है। री इनकारनेशन होता है पुनर्जन्म, रीबर्थ पुनर्जन्म, ठीक है। यहाँ पुनर्जन्म की बात हो रही है, भूतों वाली नहीं, पुनर्जन्म की बात हो रही है। एक मैकेनिकल लाइफ मतलब वही टेक्नोलॉजी से जुड़ा रोबोट वो सब हो गया जो। वन लाइफ ओनली मतलब बस एक जीवन है, नहीं भाई, यहाँ तो बहुत सारे जीवन की बात हम लोग करते ही हैं, 7 8 9 10 जो भी है, जो यहाँ पे इसका आंसर होगा रीबर्थ। हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, अपना संविधान जो है ये पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इतना बोलते हैं भगवान इतने जन्म लेके ये अवतार लिए वो अवतार लिए, सही है, सबकी मान्यताएं हैं और जो सही भी हो सकती हैं सबके हिसाब से अपने अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। द जॉइंट फैमिली सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ब्लैंक कल्चर। जॉइंट फैमिली सिस्टम समझ रहे हो ना, इकट्ठे सब रहते हैं एक ही घर में, चाचा नानी दादा सभी लोग, नानी तो नहीं, नॉर्मली जनरली हम लोग दादा दादी रहते हैं, अंकल आंटी हो गए और हम लोग के मम्मी पापा हो गए और हम लोग खुद हो गए, ठीक है। तो ये सिस्टम कहाँ है? वेस्टर्न में तो है नहीं भाई, वहाँ तो सब अलग अलग है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इंडियन। इंडियन कल्चर जो है यहाँ पे सब लोग इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन ब्लैंक आइडियल्स। अपना जो सिविलाइजेशन है वो किस आइडियल पे मतलब बेस्ड है? फिजिकल, मॉरल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो इसका मैं आंसर देना चाहूँगा आप लोगों को, अपना जो सिविलाइजेशन है वो मॉरल आइडियल्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, विच क्वालिटी मेक्स इंडियन सिविलाइजेशन यूनिक। अपना जो इंडियन सिविलाइजेशन का कौन सा क्वालिटी ऐसा है जो उसे यूनिक बनाता है, ठीक है। एग्रेशन, एडेप्टेबिलिटी, इंटॉलरेंस, आइसोलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा एडेप्टेबिलिटी। वो अडेप्ट करता है चीज़ों को, ठीक है, वो समय के हिसाब से अडेप्ट करता है चीज़ों को, अपना जो सिविलाइजेशन है। इसलिए वो एक मतलब फ्लेक्सिबल है, मजबूत है, मजबूती के साथ साथ उसमें लचीलापन भी है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर रहा है, वरना कितनी सारी सभ्यताएं आए और गई,
ठीक है। ग्रीक सभ्यता, बहुत सारी सभ्यताएं थी जो आई और गई, लेकिन अपना इंडियन सिविलाइजेशन अभी तक मजबूत है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे इसमें भी कुछ ना कुछ हो रहा है फॉल्ट, जो आप लोग को पता ही है। चलिए उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। अपना क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडियन कल्चर हैज़ एब्जॉर्ब्ड इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम। अपना जो इंडियन कल्चर है वो उसके ऊपर किस चीज़ का प्रभाव उसने एब्जॉर्व किया है, मतलब क्या कहाँ के प्रभाव उसके ऊपर है, मतलब ठीक है। तो अपना इंडियन कल्चर का प्रभाव कहाँ कहाँ गया है। तो ऐसे तो इसके आंसर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो मतलब कहाँ से वो लोगों ने कुछ कुछ सीखा है और कुछ अच्छी चीज़ों को अपने अंदर लिया है। तो अपना इंडियन कल्चर जो है वो फॉरेन कल्चर्स को भी एब्जॉर्व करता है, ठीक है, उसके अच्छी चीज़ों को कुछ कुछ जगहों पे। अपने संविधान में भी आप लोग देख सकते हो ये चीज़, और भी बहुत जगहों पे उसने ये किया है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इन इंडियन फिलोसफी इज। द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इन इंडियन फिलोसफी इज। तो अपना अल्टीमेट एम क्या है लाइफ का इंडियन फिलोसफी का, ठीक है, वो स्पिरिचुअल है बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसे तो हम लोग देखें अगर, तो इसका आंसर होगा साल्वेशन। साल्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन लेज स्ट्रेस ऑन किस चीज़ के डेवलपमेंट पे, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे इसका आंसर होगा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे, ठीक है। द कास्ट सिस्टम वाज ओरिजिनली बेस्ड ऑन बर्थ, वेल्थ, वर्क, पावर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कल्चर टीचेस रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, मनी, अथॉरिटी, फियर। इसका आंसर है एल्डर्स। हम लोग अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, अपने इंडियन कल्चर में सिखाया जाता है, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन है अपना, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। टॉलरेंस, हार्मनी, वेलेंस, स्पिरिचुअलिटी। इसका आंसर होगा वियोलेंस। हम लोग हिंसा नहीं सिखाते अपने सिविलाइजेशन में, ठीक है। हम लोग अहिंसा सिखाते हैं। महात्मा गांधी जान ही रहे हो, नॉन वियोलेंस के पुजारी, बहुत बड़े वर्शिपर थे वो नॉन वियोलेंस के। अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव्स इन पीसफुल। अपना जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो किस चीज़ पे, मतलब पीसफुल डोमिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्फ्लिक्ट, एक्सपेंशन। तो अपना इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो पीसफुल कोई एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हम लोग। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन लाइज इन साइंस, रिलीजन, एथिक्स, पॉलिटिक्स। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन civilization lies in, okay, then the answer is ethics. The foundation of Indian civilization lies in ethics, ठीक है। अपने एथिक्स और मॉरल्स के लिए बहुत ज़्यादा। 21 नंबर क्वेश्चन है अपना, इंडियन कल्चर एम्फेसाइजेस ब्लैंक ओवर मटेरियल वेल्थ। लग्जरी ओवर मटेरियल वेल्थ, कंफर्ट ओवर मटेरियल वेल्थ, वैल्यूज ओवर मटेरियल वेल्थ, कंपटीशन ओवर मटेरियल वेल्थ। क्या होगा इसका आंसर बताइए। एथिक्स, वैल्यूज। क्या होगा, वैल्यूज। अपना वैल्यूज जो है उसे मटेरियल वेल्थ के ऊपर रखता है, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म मीन्स मॉरल ड्यूटी इन इंडियन कल्चर। अपने इंडियन कल्चर में मॉरल ड्यूटी जो है
वो किसे कहा गया है? कर्म को, धर्म को, योग को, माया को? इसका आंसर तो कोई बता सकता है। हम लोग तो आराम से बता सकते हैं, अपने धर्म को ही हम लोग मॉरल ड्यूटी मान के चलते हैं। ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन considers life as a burden, a curse, sacred, mechanical। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा आप लोग। सैक्रेड। ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ वासुधैया कुटुंबकम मीन्स, वासुधैया कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? ठीक है। इंडिया इज ग्रेट, वर्ल्ड इज वन फैमिली, गॉड इज वन, लाइफ इज सॉरो। इसका आंसर होगा वर्ल्ड इज वन। सभी हम लोग भाई बहन हैं। ठीक है, सभी हम लोग एक परिवार के हिस्सा हैं, पूरा वर्ल्ड पूरा। ठीक है। इंडियन कल्चर encourages hatred among people, conflict among people, brotherhood among people, rivalry, विरोध, नफरत, लड़ाई झगड़ा, या फिर भाईचारा। अपना इंडियन कल्चर जो है वो किस चीज़ को प्रमोट करता है ज़्यादा? भाईचारे को। ठीक है। ठीक है। अब ये आपका ये जो 25 क्वेश्चंस थे, ये आपके मतलब फाउंडेशन को, जो आपका फाउंडेशन होगा इंडियन कल्चर का, उसे मजबूत करता हुआ दिख रहा था। अब इस 25 के बाद जो मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा, उस 25 में हुआ क्या कि आपके जो इस चैप्टर से, मतलब वो जो स्टोरी फॉर्मेट में जो ऐसे है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है वो करवाऊंगा। ठीक है। ये आपका एक, जैसे पढ़ना बस ज़रूरी नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ जो चैप्टर में चल रहा है उसके बारे में जानना ज़रूरी है सही से। तो ये 25 क्वेश्चंस में आपको लगा होगा कि नहीं, ये जो क्वेश्चंस है ये इंडियन कल्चर को, इंडियन सिविलाइजेशन को सही से एक्सप्लेन करते हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, मतलब इंडियन कल्चर सिखा क्या रहा है। तो और इसके बाद के जो 25 क्वेश्चन रहेंगे, उस 25 क्वेश्चंस में आपको जो इस चैप्टर के मतलब लाइन बाय लाइन रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो 20 से हैं, जो उठ के आते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं दे रहा हूँ वो। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी हम लोग चल रहे हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय। अपना जो चैप्टर है वो किसने लिखा है? तो इसका आंसर अपना हो जाएगा क्या? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अपना ये जो चैप्टर है ये क्या है? स्टोरी है, ड्रामा है, ऐसे और पोएम। जो अपना लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए और एन, अ ड्रामा, अ स्टोरी, अ पोएम, एन ऐसे। क्या है बताइए? ठीक है, तो अपना जो ये स्टोरी है और ऐसे है और पोएम है और ड्रामा है, इसका आंसर होगा ये एक ऐसे है। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी सिविलाइजेशन मीन्स। ठीक है, अपना सिविलाइजेशन होता है उसका मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब होना चाहिए मटेरियल प्रोग्रेस, लग्जरी लाइफ, गुड कंडक्ट, मॉडर्न मशीन्स। सिविलाइजेशन का मतलब होना चाहिए गुड कंडक्ट। ओके, इसका आंसर होगा गुड कंडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अपना अगला क्वेश्चन है, द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन स्टैंड्स फॉर। ठीक है, इसका आंसर होगा बैड कंडक्ट, मॉरल कंडक्ट, वेल्थ और पावर। क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा मोरल कंडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, गांधी जी वाज स्ट्रांगली अगेंस्ट। गांधी जी किस चीज़ के खिलाफ थे? इंडियन कल्चर के खिलाफ थे, एजुकेशन के खिलाफ थे, ब्लाइंड इमिटेशन के खिलाफ थे, और रिलीजन के खिलाफ थे। ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ द वेस्ट। ठीक है, इस चीज़ के खिलाफ थे गांधी जी। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी चंपारण कब गए थे? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में।
गांधी जी 1917 में चंपारण गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हम लोग। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन प्रॉस्पेरिटी फॉर इंडिया, डेवलपमेंट फॉर इंडिया, कंफर्ट फॉर इंडिया और रूइन फॉर इंडिया। अपना जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसका क्या मतलब है इंडिया के लिए? यूरोपियन सिविलाइजेशन, सॉरी, यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्या मतलब है इंडिया के लिए? प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, कंफर्ट और रूइन। अपना जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो अपना इंडिया के लिए रूइन का काम किया था, बर्बाद कर रहा था वो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, इंडियन सिविलाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड एज टेम्परेरी, डिस्ट्रक्टिव, इमूवेबल, वीक। अपना जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो कैसा, मतलब उसे कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? इमूवेबल, अटल, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? गांधी जी वाज कंपेयर्ड द ह्यूमन माइंड टू अ मंकी, अ डॉग, अ रेस्टलेस बर्ड, अ हॉर्स। इसका आंसर होगा अ रेस्टलेस बर्ड, एक आराम विहीन पंछी, कभी ना रुकने वाला, a thing that will never stop. Okay, next question is, civilization shows man how to earn money, how to enjoy life, the path of duty, how to rule। कैसे शासन किया जाए, कैसे पैसे कमाया जाए, कैसे जिंदगी को जिया जाए और कैसे, मतलब क्या अपना ड्यूटी क्या है, ठीक है, अपना कर्तव्य क्या है। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा द पाथ ऑफ ड्यूटी। अपना सिविलाइजेशन यही शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन। इसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हैप्पीनेस इज लार्जली अ फिजिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, मेंटल कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन। तो इसका आंसर होगा मेंटल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ मैन रिच, प्राउड, हैप्पी और स्ट्रांग। वेल्थ और लग्जरी जो है एक आदमी को क्या नहीं बनाता है? हाँ, वेल्थ और लग्जरी कभी भी इंसान को क्या नहीं बनना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए, मतलब इसका समराइजेशन ये हो सकता है। ठीक है, तो कैसा नहीं बनना चाहिए? रिच, प्राउड, हैप्पी और स्ट्रांग। वेल्थ और लग्जरी क्या नहीं बनाता है इंसान को? क्या नहीं मिल सकता है इंसान को? हम्म, कितना भी धन दौलत मिल जाए, खुशी चैन मिल जाए, ये जरूरी नहीं। ठीक है, मजबूत बन सकता है वो आदमी, घमंड भी हो सकता है उसको, अमीर तो है ही वो, पैसा है उसके पास, धन दौलत है, लेकिन खुशी हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप्स, अपना जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो किस चीज़ की पूजा करता है? ठीक है, गॉड, एथिक्स, मटेरियल थिंग्स और ट्रुथ। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, ठीक है भाई, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ है। अपना जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव्स इन, इंडियन सिविलाइजेशन किस चीज़ पे भरोसा करता है? गॉडलेस लाइफ, फोर्स, बिलीफ इन गॉड, वियोलेंस। 5 सेकंड का टाइमर है, आप लोगों को तो पता ही है। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बिलीफ इन गॉड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, sacrifice is the aim of our kings, rishis, soldiers, merchants। sacrifice is the aim of our rishis, अपने ऋषि मुनि जो थे, ठीक है, ऋषि मुनि जो थे, सैंट जो थे। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? our ancestors were satisfied with living in big cities, towns, villages, capitals। अपने जितने भी पूर्वज थे वो विलेजेस में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। दादा दादी को ही देख लो अपने। ठीक है,
विलेज ही, ठीक है। जहाँ पसंद है वही आएगा। अपना क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? लार्ज सिटीज वेयर कंसिडर्ड एज, जो बड़े बड़े शहर है उसे किस तरह से देखा जाता है? सेंटर्स ऑफ जॉय, ट्रैप्स एंड बर्डन्स, होली प्लेसेस, आइडल प्लेसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैप्स एंड बर्डन्स। लार्ज सिटीज को इसी रूप में देखा जाता था, इसी रूप में कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 अपना क्या है? गांधी जी wrote आर्टिकल्स फॉर द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स। गांधी जी ने आर्टिकल किसके लिए लिखा था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। ये जो पत्रिका थी, मैगजीन थी, इसके लिए ही लिखा था उन्होंने आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 20 अपना है, टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। ऑप्शन नंबर ए वेल्थ, ऑप्शन नंबर बी नेचर, ऑप्शन नंबर सी माइंड एंड पैशंस, ऑप्शन नंबर डी पीपल। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, किस चीज़ पे होगा भाई, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी। इसका आंसर होगा अपना माइंड एंड पैशंस। ओके, अपना अगला क्वेश्चन क्या है? रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम, असली खुशी किस चीज़ से मिलती है? पावर, कंपटीशन, कंटेंटमेंट और रिचेस। पावर, कंपटीशन, कंटेंटमेंट और रिचेस। रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम वेरेवर। आप लोग का समय समाप्त हुआ। कंटेंटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन सिविलाइजेशन टीचेस, क्या सिखाता है? ये क्वेश्चन रिपीट लग रहा है ना, कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लो, आपका रिवीजन होगा। ब्रदरहुड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये करवाया हुआ है, लेकिन ये भी एक मतलब स्पेशलाइजेशन में ही आता है, इंडियन कल्चर का और सिविलाइजेशन का, इसलिए शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ दोनों जगह, लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग है। आपको मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा, वो आपका एक फाउंडेशन था जो आपको इंडियन कल्चर के बारे में डिफाइन करता हुआ दिख रहा था, और ये आपका प्रीवियस ईयर वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है, इसलिए मैं इसे करवा रहा हूँ। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग अगर एग्ज़ाम को लेकर फियर में हो कि मतलब एग्ज़ाम ये होगा वो होगा, तो भाई मैं खुद दिया है, पेपर बहुत इजी होता है, उसमें ग्रामर के भी वेटेज होते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं उसके लिए अलग से सेशन लेके आऊँगा, लेकिन उसमें ग्रामर के वेटेज होते हैं, उसमें चैप्टर के वेटेज होते हैं, और 50-50 क्वेश्चंस दोनों होते हैं। तो होता क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ग्रामर के बनेंगे आपसे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं भी बने चैप्टर में तो वो ग्रामर के आपसे बन जाएंगे, और जो ग्रामर नहीं बनेगा वो आप इससे बना लोगे। तो आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के आंसर कहीं नहीं जा रहे, आपके नंबर कहीं जा रहे हैं। इसलिए आप टेंशन मत लो, आप ज़्यादा पैनिक मत करो, आराम से जो पढ़ाई हो रहा है चुपचाप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आपको जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको लगेगा कि ये कितना ईजी था, कितना आसान था। बस आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ये नहीं कि छोड़ देना है या फिर एक बार में ज़्यादा पढ़ लेना है। जितना पढ़ो उतना डाइजेस्ट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ रहा है, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्रिएट्स एंड ऑफ फंड्स, कंट्रोल ऑफ फंड्स, इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंड्स एंड रिडक्शन ऑफ फंड्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन इज मेनली मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल, मैकेनिकल और पॉलिटिकल, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन इज मेनली मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल, मैकेनिकल, पॉलिटिकल। वो अपना इंडियन सिविलाइजेशन स्पिरिचुअल है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्ट्रेसेस मटेरियल कंफर्ट, सिंप्लिसिटी, सेल्फ रिस्ट्रेंट, सैक्रिफाइस। बाय मटेरियल कंफर्ट ही होगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इसी पे जाता है, ठीक है। चलिए, आज के सेशन को हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी आपको लगता है कि इसमें कमी है या फिर आप जो चाहते हो इसमें इम्प्रूवमेंट हो, ऐसे तो मैं अपना पूरा एफर्ट दे रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में।
तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, बिना किसी टेंशन के आराम से पढ़ते रहो। हल्का फुल्का ही टेंशन लेना है, ज़्यादा नहीं। आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और मैं आपके लिए कंटेंट ऐसे ही लाता रहूँगा। और आपका अभी होने क्या वाला है, जैसे मैं चैप्टर वाइज अभी सारे कुछ चैप्टर के हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस करवाता चलूँगा, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स कवर होंगे, सारे PYQs कवर होंगे, और जो भी ऑब्जेक्टिव का तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपके सारे कवर मैं करवा दूंगा, वो आपका 50/50 मैं करवा दूंगा। लेकिन आपका जो सब्जेक्टिव है, अगर आपको उस पर भी कुछ चाहिए डेडिकेटेड वीडियो जो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा, स्ट्रेटजी वीडियोज़ लाऊँगा, अगर आप बोलोगे तो। नहीं तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव तो करवा चल ही रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।